हेलो दोस्तों, आज हम फिर टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से जो है इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को धीरे धीरे जो है क्रमवार पूरे चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पहले सवाल पर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा दिया गया है कि 12 पुरुष अथवा 15 औरतें किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 पुरुष और 10 औरतें मिलकर के कितने दिन में करेंगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष और औरतों के कार्य का अनुपात निकालना पड़ेगा कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि 12 पुरुष, तो 12 पुरुषों को चलो हम यम लिख लेते हैं और गुणे में पुरुषों को यम लिख लेंगे। तो 12 पुरुष काम करेंगे तब भी 21 दिन में काम खत्म होगा, तो 12 यम गुणे में 21 होगा। और फिर 15 औरतें कर रही हैं, वही सेम काम है, तो 15 डब्लू लिख लेंगे। तो 15 औरतें भी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर रही हैं। 15 औरतें उसी काम को 21 दिन में पूरा कर रही हैं। तो यहाँ से हम पुरुष और औरतों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो 21 से 21 कट जाएगा और 3 चक्कू 12 होगा और 3 बचे 15 होगा। तो यहाँ पर बचा आपका 4 यम बराबर 5 डब्लू। 4 यम 5 डब्लू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एम का अनुपात निकलेगा वो ये 5 हो जाएगा और जो डब्लू का होगा वो 4 होगा। तो यम और डब्लू का जो अनुपात निकला, वो निकला 5:4 निकला। अब आप इसको किसी एक में पुट कर दें, चाहे जिसमें पुट कर दें, क्योंकि काम दोनों सेम है। यहाँ भी पुट करेंगे तब भी आएगा, यहाँ पुट करेंगे तब भी आएगा। मतलब यम और डब्लू का मान जैसे आप रखेंगे तो पूरा काम आपको मिल जाएगा। तो पूरा काम सबसे पहले हम निकालते हैं। तो पूरा काम कितना दिया गया था, 12 और यम का मान अभी भी हमने देखा, चलो इसको हम नीचे लिख ही देते हैं। यम अनुपात डब्लू जो था वो 5:4 था। तो यम का जो अनुपात निकला हमारा वो 5 निकला। तो यम को हम गुणा कराएंगे 5 से और गुणा में 21 लिखा हुआ था, तो ये पूरा काम हो गया, ये हमारा पूरा काम हो गया। अब इस काम को किससे कराना है ये हमें देखना है। तो इस काम को हमें कराना है 6 पुरुषों से, 6 पुरुष, तो मतलब 6 यम तथा का मतलब प्लस, तो 6 यम प्लस में 10 औरतें, तो 10 डब्लू लिखेंगे। और ये कितने दिन में करेंगे आपसे यहाँ पर डी का मान पूछ रहा है, मतलब दिन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी वही करना है कि यम का मान यहाँ पर रख देंगे 5 और यहाँ पर डब्लू का मान रख देंगे 4। तो जैसे ही यम का मान 5 और डब्लू का मान 4 रखे, वैसे ही यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि 6 पंचे 30 और 10 चौक 40, तो 30 और 40 आपका 70 हो गया। 30 और 40 70 हो गया। तो मतलब 70 गुणे में डी और इधर बराबर में था 12 गुणे 5 और गुणा में 21। तो अब इसको हल करना है, तो इसको ऊपर हल कर लें, इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दें। और इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने का इसका बहुत ही इजी मेथड है कि 70 गुणे में डी बराबर में आपका दिया है 12 गुणे में 5 और गुणे में 21। तो जैसे ही आप इसमें डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने पर 12 गुणे में 5 और गुणा में 21 और जो 70 गुणा हो रहा था ये इधर आकर के भाग हो जाएगा, 70 इधर आकर के भाग हो जाएगा। अब इसे सिर्फ हमें विभाजित करना शेष रह गया है। तो विभाजित हम कैसे करेंगे इसको, तो विभाजित करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसको देखो 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो 14 बार में पूरा कट जाएगा। 5 एकम 5 और 14 पंचे 70। फिर इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 2 एकम 2 और 2 छक 12। तो ऊपर यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर गुणे में 3 बचा और यहाँ पर 1 है, तो 6 एकम 6 और 6 3 18। तो मतलब 18 दिन में
6 पुरुष और 10 औरतें जो है इस काम को पूरा कर लेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न समझ पाए होंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी हमारा कुछ इसी प्रकार से ही दिया गया है, सेम ऐसे ही प्रश्न है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि 6 पुरुष अथवा 10 औरतें। तो 6 पुरुष का मतलब 6 यम हो, चाहे 10 डब्लू का मतलब 10 औरतें हों, 15 दिन में ही पूरा करती हैं। तो मतलब ये है कि 6 यम गुणे 15 और 10 डब्लू गुणे 15 ये होगा। 6 यम गुणे 15 और 10 डब्लू गुणे 15। तो अनुपात निकालेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से आपका बचा 3 यम, यहाँ से आपका बचा 5 डब्लू। तो 3 यम और 5 डब्लू, 3 यम बराबर 5 डब्लू है। तो यहाँ से यम और डब्लू का जो अनुपात निकलेगा वो 5:2 निकलेगा, 5:2 निकलेगा। तो जैसे ही 5:2 निकला हमारा यम और डब्लू का अनुपात, तो चलो इसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। यम और डब्लू का अनुपात जो है वो 5:2 आया है, 5:2 आया है। तो अब इस यम और डब्लू को हमें क्या करना है कि सिर्फ इसके समीकरण में हमें सिर्फ इसका मान रखना है। तो यम का मान कितना है 5, तो 6 यम लिखा है। तो 6 यम का मतलब 6 गुणे में यम, और यम का मान 5 है तो 6 गुणे में 5, तो 6 पंचे 30 हो गया, और गुणे में 15 है। अब बराबर में 10 डब्लू का मान हो जाएगा 10 गुणे में डब्लू का मान 2 है, 10 दूना 20 और गुणे में 15। और आपको यहाँ से डी का मान निकालना है। नहीं, डी का मतलब ये तो दोनों तरफ काम सेम हो गया, तो ये तो खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये काम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा काम हमारा मिल गया। अब इसको कराना किससे, ये देखें। तो 7 पुरुष 7 पुरुष और 5 औरतें कितने दिन में करेंगे। तो 7 पुरुष का मतलब 7 यम प्लस में 5 डब्लू, ये कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर यम का मान रखेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा। और यहाँ ये डब्लू का मान यहाँ रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 35 और 10 45 हो जाएगा, 35 और 10 आपका हो गया 45। और जैसे ही 35 और 10 45 हो गया, तो अब हमें सिर्फ डी का मान निकालना इसमें रह गया है। मतलब यहाँ पर ये बाहर में डी लिखा हुआ था, तो 35 10 45 हो गया। तो डी का मान निकालेंगे तो इधर गुणा हो रहा था, तो बराबर के इस तरफ आकर के 45 भाग हो जाएगा। अब 45 जैसे ही भाग होगा, एक बार इसको हम दोबारा लिख करके आपको दिखा दें। ये क्या बनेगा, 35 और 10 45 गुणे में डी, अब बराबर में क्या दिया गया था 30 गुणे में 15। मतलब इधर का उधर और इधर का उधर लिख सकते हैं, बराबर के बराबर है तो बराबर है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको जब डी का मान निकालना होगा तो डी बराबर होगा 30 गुणा में 15 और बटे में 45 नीचे आ जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 15 या 45 और 3.30। क्षमा चाहेंगे, शायद यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसमें 10 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक बार पुनः इसको हम देख लेंगे। तो एक बार थोड़ा, हाँ, इसको जो है फिर से हम देखेंगे। तो क्या लिखा गया था, 45 गुणे में डी बराबर 30 गुणे में 15 था। अब 45 नहीं होगा, क्योंकि इसको आप एक बार फिर से चेक करेंगे। चलो इसको हम एक बार हटा ही देते, फिर से देख लेते हैं। 6 पुरुष अथवा 10 औरतें, 6 पुरुष या 10 औरतें, यानी 6 यम करेंगे तो 15 दिन में वही काम है, और 10 डब्लू करेंगे तो 15 दिन में वही काम है। तो 15 से 15 कटेगा, तो 6, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, तो 3 यम बराबर में 5 डब्लू आएगा, 3 यम बराबर में 5 डब्लू आएगा।
तो यहाँ से हम यम और डब्लू का जो अनुपात निकालेंगे वो हमारा यम और डब्लू का अनुपात बनेगा। यम जो होगा यहाँ पर लिख रहे हैं यम अनुपात में डब्लू, तो यम बनेगा हमारा 5 और डब्लू बनेगा 3। ये यम और डब्लू का अनुपात निकल गया। तो आप इसको किसी में भी पुटअप कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो इसमें हम पुटअप करते हैं। 6 गुणे में यम का मान 5 है तो 6 पंचे 30 हो गया और गुणे में 15 दिया गया था। अब इस काम को कराना किससे है? तो इस काम को कराना है 7 पुरुष और प्लस में 5 औरतें, इनसे कराना है काम। तो इस यम का मान जब आप यहाँ पुटअप करेंगे तो 7 पचे 35 तो यहाँ हो जाएगा, 7 पचे 35 हो गया। और यहाँ डब्लू का मान जब 3 पुटअप करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 35 प्लस में 15 होगा। अब जब 35 प्लस में 15 हो गया तो 35 15 जब हम जो है जोड़ेंगे तो 35 15 कितना 50 होगा, 35 15 कितना होगा 50 होगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके स्थान पर हम इस 35 और 15 के स्थान पर हम 50 भी लिख सकते हैं, 50 गुणे में डी लिख सकते हैं। और ये बराबर दिया गया था 30 गुणे में 15 के, ये बराबर 30 गुणे में 15 के दिया गया था। तो इसको ऊपर हल कर लें तो हल करने पर 50 गुणे में डी 50 गुणे में डी बराबर 30 गुणे में 15 रहेगा। तो जैसे यहाँ से आप डी का मान निकालेंगे, जैसे ही आप यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी के मान में क्या आएगा आपका 30 गुणे 15 और बटे में 50 नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15 कट जाएगा। तो 3 3 9 दिन में ये काम जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस सवाल में बस यही मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हमने शायद 5 दूना 10 ले लिया था तो जोड़ने पर 45 आया था, इसलिए सवाल का आंसर नहीं आ रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ पाए होंगे। गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में, ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता है, ये जो है किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम निकालेंगे तो 18 और 15 का लाशा 90 होगा, तो 18 पंचे 90 होगा और 15 सिक्का 90 होगा। अब इसमें कह रहा है बी ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। तो बी ने 10 दिन तक काम किया है और बी एक दिन में करता है कितना 6, एक दिन में 6 करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 10 गुणे में 6 करेगा, तो 10 छंग 60 काम जो है बी ने 6 दिन में ख़त्म कर दिया। टोटल काम था 90, 90 में से 60 काम हो गया तो 30 काम ही बचा आपका 30 काम बचा। तो इस 30 काम को कह रहा है कि शेष कार्य, तो शेष 30 हो गया। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो ए की कार्य क्षमता है 5, तो ये रोज़ 5 करेगा। तो 30 काम को ये 5 छक्का 30, 6 दिन में जो है ये 30 काम को ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसान प्रश्न था, तो समझ गए होंगे ये भी। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 4, जो कह रहा है कि पी तथा क्यू, पी और क्यू, पी करता है 15 दिन में और क्यू करता है 10 दिन में। क्योंकि लिखा है पी तथा क्यू क्रमशः, क्रमशः का मतलब पी के लिए 15 दिन और क्यू के लिए 10 दिन। तो टोटल काम जितना इनका लाशा होगा उतना काम हो जाएगा। तो 15, चलो 15 और 10 का लाशा हो जाता है 30, तो 30 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये पूरा काम हो गया। पी की कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा 15 दूना 30 और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा 10 या 30। अब कह रहा है क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। क्यू काम शुरू करता है तो क्यू एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। क्यू एक दिन में 3 करता है, क्यू जो है एक दिन में 3 करता है। और कह रहा है कि 5 दिन के बाद छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 दिन के बाद उसने काम छोड़ा है, तो 5 दिन तक तो उसने किया है। तो कुल मिलाकर के 5 दिन तक 5 3 15 काम उसने जो है ख़त्म कर दिया है, 5 3 15 काम हो गया है। भाई कहने का मतलब ये है कि क्यू काम शुरू करता है 5 दिन बाद छोड़ता है, तो इसका मतलब 5 दिन तक उसने किया है फिर छोड़ा है। तो एक दिन में 3 काम करता था तो 5 3 15 काम उसने ख़त्म कर दिया। 15 काम ख़त्म हो गया, टोटल काम था 30, तो काम बचा कितना? काम बचा आपका 15, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 बचेगा।
तो कह रहा शेष काम, तो शेष काम तो 15 ही है, तो इसको जो है पी कितने दिन में करेगा, तो पी एक दिन में करता कितना था 2, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे, तो 15/2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में, ए जो है किसी काम को 24 दिन में, और बी उसी काम को 9 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, जितना इनका लासा होगा, तो 24, 9 और 12, इनका लासा हो जाएगा 72। आप निकालेंगे तो 72 ही मिलेगा। तो 24 तियाँ 72 होता है, 9 8 72 होता है, और 12 6 72 होता है। अब सवाल आगे कह रहा है कि बी और सी काम आरंभ करते हैं। कौन कौन काम आरंभ करता है, तो आप देखेंगे, कह रहा है कि बी प्लस में सी काम आरंभ करते हैं। तो बी एक दिन में 8 करता है तो 8 लिखेंगे, और सी एक दिन में 6 करता है तो 6 लिखेंगे। तो कह रहा है बी सी काम आरंभ करते हैं, और 3 दिन के बाद जो है इनको जो है काम 3 दिन के बाद, किन 3 दिन के बाद इनको काम से हटा दिया जाता है। 3 दिन के बाद काम से हटा दिया जाता है, तो मतलब 3 दिन के बाद हटाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 3 दिन तक काम किया है। तो 8 और से 14 हो गया, और 14 की 3 में गुणा कराएंगे, तो 14 तियाँ 42 काम जो है वो बी और सी ने कर दिया है। 42 काम बी और सी ने कर दिया है। तो कह रहा शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल 72 काम था, और 72 में से, टोटल 72 में से जब 42 काम हो गया है, 72 में से 42 काम जब आपका जो है ख़त्म हो गया है, तो 72 में से 42 को घटा दें, तो आपके पास कितना बचेगा, 72 में से 42 को आप घटाएंगे तो 30 काम बचेगा। तो मतलब 30 काम शेष है। तो कह रहा है कि इस शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इस 30 काम को करने में भाई रोज़ 3 करेगा, तो 30 काम को करने में वो 3.30 10 दिन ले जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 दिन इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ गए होंगे। और अब अगला प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न संख्या 6, जो कह रहा है, हाँ अब ये तुलनात्मक अवस्था वाले प्रश्न आ गए हैं, जिसमें तुलना की गई है कि ए बी से दोगुना तिगुना, ऐसे सवाल हैं ये। तो 2 व्यक्ति हैं, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। कह रहा है एक्स वाई की तुलना में तिगुना तेज काम करता है। एक्स वाई की तुलना में, अगर वाई एक काम करता है तो एक्स तिगुना करता है, तो तिगुना करने का मतलब वाई एक्स जो है वो 3 काम करेगा। एक्स वाई की तुलना में तिगुना तेज काम करता है, तो एक्स 3 करेगा और वाई 1 करेगा। ये इनकी कार्यक्षमता का अनुपात हो गया, ये इनकी इफ़िशियंसी होगी। अब कार्यक्षमता का जो भी अनुपात होता है, इसका ठीक जो है विपरीत, या इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो टाइम का अनुपात होता है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 1:3 हो जाएगा, बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचें कि जो काम एक दिन में जो ज़्यादा काम करेगा उसको समय कम लगेगा, और जो काम धीरे धीरे करेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। सवाल कह रहा है, अतः वह वाई की तुलना में 40 दिन पहले काम पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर वाई जो है वो 3 दिन ले रहा है, और जो एक्स है वो 1 दिन ले रहा है। तो कितने दिन पहले काम पूरा कर रहा है, 2 दिन पहले पूरा कर रहा है। सवाल कह रहा है कि 2 दिन पहले नहीं पूरा कर रहा है, 40 दिन पहले पूरा कर रहा है। तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20, 2 बराबर 40, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20। और 20 कैसे आएगा, 40/2 करेंगे तो 1 बराबर 20 आ गया। अब 1 बराबर 20 आ गया, तो सवाल कह रहा है कि दोनों मिल करके वह कितने दिन में काम करेंगे। तो 1 बराबर 20 आ गया, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 बराबर 20 है, तो इस 20 को चाहे आप 1 के साथ गुणा करा दें, चाहे आप 3 के साथ गुणा करा दें, जिसके साथ आपको गुणा कराना है करा दें। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर हम इस 20 को, अगर इस 20 को हम 1 के साथ में गुणा करा रहे हैं, तो 20 एकम 20 हो जाएगा। लेकिन कार्यक्षमता जब हमने टाइम ए का लिया है, तो कार्यक्षमता का अनुपात भी ए का ही लेना पड़ेगा। तो ए की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है, 3। अब ए की कार्यक्षमता का अनुपात 3 है, तो ये आपका पूरा काम हो गया, क्योंकि ए भी उतना, एक्स भी उतना ही कर रहा था, वाई भी उतना ही कर रहा था। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो एक्स 1 दिन में 3 करता था, वाई 1 दिन में 1 करता था, 3 और 1
4 काम एक दिन में हो रहा था, तो बस 4 से इसको भाग करा देना है। तो 4 पंजे 20, तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 15 दिन में काम जो है 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर y के मान में रखना है, y का काम निकालना है, तो y का भी आप काम निकाल सकते हैं आसानी से। y का काम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे कि भाई 1 का मान 20 आया है, तो इस 3 का मान क्या हो जाएगा, 20 गुणे में 3 होगा, 20 गुणे में 3 होगा। तो ये जो है समय हो गया। और y की कार्यक्षमता का अनुपात था 1, तो इसको 1 से गुणा कराओगे। अब कह रहा है दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो वही बात है कि 1 से 3 कर रहा है, y 1 कर रहा है, तो 3 और 1 4 करेंगे दोनों मिल करके। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 5 तियाँ 15, यहाँ से भी 15 ही आंसर आएगा। तो आप जहाँ से रखना चाहें वहाँ रखें, बशर्ते ये ध्यान रहे कि जिसकी मतलब जिसका समय लेंगे तो कार्यक्षमता का जो अनुपात होगा उसी का गुणा कराएंगे। पता चले कि आपने समय ले लिया है y का, कार्यक्षमता आप ले लें x की, तो फिर सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न आप ये भी समझ पाए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा दिया प्रश्न संख्या 7, जो कह रहा है कि a किसी काम को 21 दिन में करता है। a किसी काम को 21 दिन में कर लेता है। अब आगे अनुपात दिया है, कह रहा है कि b a से 40% अधिक कुशल है। तो दो व्यक्ति हैं, a है और b है। तो कह रहा b a से 40% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर a 100 काम करता है तो b जो है वो 140 करेगा। b जो है वो 140 जो है प्रतिशत काम करेगा। तो b a से 40% अधिक कुशल है। तो यहाँ से ये कार्यक्षमता का अनुपात होगा। तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या निकलेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 साते 14। तो a और b की कार्यक्षमता का अनुपात 5:7 निकल के आया है। ए बी की कार्यक्षमता का अनुपात 5:7 आ गया है। तो जैसे ही ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 5:7 आ गया, तो मैं करना क्या है, कह रहा था कि ए जो है एक काम को 21 दिन में करता है, तो 21 दिन में वो काम को ख़त्म करता है, पूरा काम ख़त्म करता है। और ए एक दिन में काम करता है कितना है, 5, तो 21 दिन में कितना काम करेगा, तो 21 गुणे 5 करेगा। ये पूरा काम हो गया। जब ये पूरा काम हो गया तो कह रहा है कि बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्यक्षमता का अनुपात है 7, तो इसको 7 से आप लगा दीजिए भाग, 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15। तो बी इस काम को जो है वो 15 दिन में समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब है। एक बार फिर से देखना चाहें देख लें। ए था और बी था। तो कह रहा है बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो इसका मतलब ए अगर 100 काम करता है एक दिन में, तब बी 140 करेगा। तो इनकी कार्यक्षमता का जो अनुपात निकलेगा, तो 20 पंचे 100, 20 साते 140। कार्यक्षमता का अनुपात 5:7 आ गया। मतलब ये है कि ए एक दिन में 7 काम करता है, और ये कितने दिन तक करता है, तो 21 दिन तक करता है। तो ये पूरा काम हो गया। अब कह रहा है इस पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में करता है कितना है, 7। तो इसको भाग करा दो, सॉरी यहाँ पर शायद गलत लिख गया है, पर फिर से इसको देख लें। ए जो है 21 दिन तक काम करता था, और ए एक दिन में 5 काम करता है, तो इसको 5 से गुणा कराएंगे। और बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 7 करता है, तो नीचे 7 लिखेंगे। तो 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, तो 15 दिन में काम हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप समझ पाए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा दिया प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 8 भी उसी प्रकार से ए काम को 9 दिन में करता है, और ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। तो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये है कि अगर बी 100 करता है तो ए 150 करता होगा। और अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। इनकी कार्यक्षमता का अनुपात मिलेगा 3:2। अब कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में करता है। ए 9 दिन में करता है, और ए एक दिन में करता है कितना काम है, 3। एक दिन में 3 काम करता है, तो 9 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देगा। तो 3 गुणे 9 पूरा काम हो गया। अब कह रहा है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना करता है, 2। तो इसको आप 2 से क्या कर दें, भाग लगा दें।
इसको आप जो है थोड़ा फिर से इसको एक बार समझिएगा। कह रहा है ए, सवाल कह रहा है ए, अच्छा ए की अपेक्षा बी, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया था, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अगर ए 100 करेगा तब बी 150 करेगा तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात मिलेगा 0 से 0 कटने के बाद 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, मतलब 2:3 आ गया। कह रहा ए 9 दिन में करता है तो ए एक दिन में 2 करता है तो 9 दिन में पूरा काम कर डालेगा तो ये पूरा काम हो गया। कह रहा है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 3 करता है तो 3 से इसको भाग लगा दोगे तो 3 तियाँ 9, तो 3 दूनी 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब है। यहाँ पर पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आंसर गलत हो जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो वही बात है कि बी और ए हैं, तब बी ए से 60% अधिक कुशल है तो मतलब बी अगर 100 करता है तो बी 160 करेगा। तो अनुपात निकालेंगे तो 20 8 160 और 20 पंचे 100, 8:5, ये कार्यक्षमता का अनुपात मिल गया। और कह रहा है कि ए 12 दिन में करता है तो ए एक दिन में करता कितना है 5, ए एक दिन में 5 काम करता है और 12 दिन में काम ख़त्म करता है तो ये पूरा काम हो गया। तो कह रहा है कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, तब बी एक दिन में कितना करता है 8 करता है तो इसको आप 8 से भाग लगा देंगे। 8 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ हो गया 15 और 5 तियाँ 15 और नीचे बचा तो 2, तो 15/2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ये मिल गया आंसर बहुत ही आसानी से। अब हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ए बी से दुगुना कामगार है। यहाँ पर अनुपात दे दिया गया है। कह रहा ए और जो बी हैं, तो ए बी से दुगुना कामगार है तो मतलब ए अगर 1 करता है तो बी 2 करता है। ये कार्यक्षमता का अनुपात हो गया, ये कार्यक्षमता का अनुपात हो गया। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए भी मिले और बी भी मिले, तो दोनों जब मिल करके काम करें तो काम 20 दिन में ख़त्म हो जाए। तो ए 2 करता है और बी 1 करता है तो 2 और 1 3, ए बी को जोड़ोगे तो 3, गुणा कराओगे 20 से तो पूरा काम मिल गया। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम मिला कितना है 3 गुणे में 20। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की कार्यक्षमता क्या थी 2, ए की कार्यक्षमता थी 2, तो इसको 2 से आप भाग लगा दें तो 2 दशम 20 और 10 तियाँ 30, तो 30 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है बिल्कुल ठीक जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप बेहतर तरीके से सीखे होंगे और समझे होंगे, और जो नहीं भी समझ में आए हैं हम प्रयास करेंगे उनको आप बताइएगा, उनको हम अगली स्लाइड में ले लेंगे और उस प्रश्न को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे और सभी से फिर हम जो है अपील करेंगे कि सभी लोग इन वीडियोस को देखिए, समझिए और सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।